बेटा नेहा का नया घर देखा तूने? हाँ देखा मम्मी, भगवान सबको नया घर दे रहे हैं और एक हमें देखो। अरे तो तुम रोड पे रहती हो क्या? अरे दामाद जी, उसने ऐसा थोड़ी ना बोला है। अरे रहने दो मम्मी, मैं कुछ भी बोलूंगी ना इस आदमी को बुरा ही लगेगा। तो लगेगा नहीं बुरा, क्या जरूरत है किसी और से तुलना करने की? मैंने कहा तुलना की? मम्मी जरा बताना नेहा का पति क्या करता है? अरे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चपरासी लगा है 8 साल से। देखा, बस 8 साल हुए हैं नौकरी करते हुए, खुद का घर बना लिया, वो भी पक्की नौकरी के बिना। हाँ तो घूस लेता होगा। अरे तुम्हें तो हर कोई घूसखोर लगता है, कभी खुद ने जिंदगी में कुछ किया नहीं। क्या क्या नहीं मिल पाया? अरे सारे ऐशो आराम तो ऐसे ही मिल गए तुम्हें, अब क्या व्हाइट हाउस खरीद के दे दूं तुम्हें? अरे क्या सुबह सुबह आप दोनों लड़ने लग गए? अरे प्रभु का नाम लो, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये काम पहले आप करो ना। अरे क्या जरूरत है किसी और के मकान पे नजर रखने की? मेरी मम्मी किसी के मकान को नजर नहीं लगा रही है, वो तो दुनिया आगे बढ़ेगी तो मम्मी तो बात करेंगी ना उसके लिए। किसका मन नहीं करता अपने जीते जी नया घर बनाने का? तो आप क्यों अटकी हुई हो अभी तक सरकारी क्वार्टर में? अभी तक आपको भी बड़ा बंगला बना लेना चाहिए था ना। बना लेंगे वो भी, बस एक बार ना मेरे पापा को रिटायर हो जाने दो, फिर देखना तुम। अच्छा, अपनी बारी में रिटायरमेंट तक रुक जाओ और मेरी बारी में सर्विस रहते हुए नया मकान चाहिए तुम्हें। अरे खर्चा ही क्या है आप दोनों का? और हमें देखो, 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता 100 खर्चे होते हैं। नहीं नहीं, हम तो हवा पीते हैं ना। अगर आपकी बेटी के खर्चे गिनवा दिए ना तो आपकी ना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि सारे खर्चे मेरे ही होते हैं, मैं तो जैसे नोट खाती हूँ ना। अरे इतना हाथ रोक के चलती है ना मेरी बेटी। अरे मैं ही जानता हूँ कि कितना हाथ रोक के चलती है आपकी बेटी। अरे एक मार्केट का चक्कर ना पूरे 5,000 रुपए का पड़ जाता है। तो सारा सामान के मेरे ही आता है, तुम्हारा कुछ नहीं आता। और बुरा मत मानना दामाद जी, आपके भी लाम लक्षण कुछ कम नहीं है। हाँ हाँ, मैं ही तो दिन भर भटकता रहता हूँ ना सज धस के। मैं ही ये लिपस्टिक पाउडर और पता नहीं क्या क्या मैं ही लेके घूमता हूँ ये सब चीजें। एक मिनट, ये जो तुम साजो सामान की बातें कर रहे हो ना, ये 2 महीने में एक बार आता है। जब तुम दोनों को कुछ खर्चा ही नहीं है तो फिर कहाँ जाते हैं ये 60,000 रुपए? अरे अब आप मेरे से हिसाब लोगे क्या? अरे रहने दो मम्मी, मैं ही आज तक जान नहीं पाई कि कहाँ जाते हैं इनके 60,000 रुपए। और अगर पता लग गया तो उससे क्या हो जाएगा? होगा कुछ नहीं, आप अपने फालतू के खर्चों पे लगाम दो और कुछ पैसे जमा कर लो और नया घर बना लो। क्यों भाई, इस मकान में क्या खराबी है? ये मकान अच्छा नहीं है क्या? बहुत अच्छा है, पर ये भी तो बता दो, अभी 2 हफ्ते पहले जो भूकंप आया था उसमें क्या हुआ था? क्यों, कुछ नुकसान हो गया था क्या? अरे कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा प्लास्टर झड़ गया था, बस ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा? मम्मी पूरा चूल्हा ढक गया था, इतना मलबा गिरा था लेंटर से। हाय राम, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे क्या खतरनाक है? भूकंप है, डेली डेली थोड़ी ना आता है। लेकिन दामाद जी, कल को आप घर पे नहीं हुए और कोई हादसा हो गया तो क्या मुंह दिखाओगे आप समाज को? लेकिन मम्मी इस बात की टेंशन ना इनको बिल्कुल भी नहीं है। कितनी बार बोला है, अरे एक घर पुराना हो चुका है, इसको बेच के कोई नया घर ले लो। एक सरकारी कर्मचारी मकान नहीं बेचता कभी भी। अरे तो तुम दूसरा घर खरीद भी तो रहे हो। मम्मी मुझे तो लगता है एक दिन भूकंप आएगा और ये घर ना टूट के हमारे सर पे गिर जाएगा। अरे चुप रह तू भी, सुबह सुबह का टाइम है, शुभ शुभ बोल। अगर भगवान जी ने सुन लिए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम्हें क्या होगा, तुम तो चले जाते हो दफ्तर, घर में तो मैं अकेली रहती हूँ ना, किसी दिन सर पे ही गिरेगा मेरे घर। हाँ, और वैसे भी बता रहे हैं कि अभी तो भूकंप 3 बार आएगा। अरे 3 बार आए या 3,000 बार आए, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी का मकान टस से मस नहीं होगा, देख लेना। रहने दो मम्मी, मुझे लगता है कि ये घर ना तो कभी बिकेगा और ना ही कभी तोड़ा जाएगा। मुझे पूरी जिंदगी इसी मकान में सड़ना पड़ेगा। अरे दामाद जी, अगर इस मकान को नहीं बेचना है तो इसे तोड़ के नया बना लो ना। तो जब तक ये बनेगा तब तक हम कहाँ रहेंगे? अरे हम रह लेंगे ना यहीं आसपास कहीं किराए पर। एक सरकारी कर्मचारी कभी भी किराए पे नहीं रहता। अरे तो आप हमारे घर में रह लेना। अरे मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ जो अपनी बीवी के मायके में रहूंगा मैं। तो फिर कहाँ रहेंगे आप? अरे कहीं नहीं रहेंगे, ये मनमौजी जो ठहरे ना, ये मकान बनेगा। मेरी तो किस्मत में ही नहीं है नया मकान। अरे तो अगर इतनी ही चिंता है तो नया मकान खरीद के दे दो ना। क्या क्या देंगी ये? अरे जब सब इनको ही देना है तो तुमसे शादी क्यों की मैंने? शादी हुई थी टेंशन देने के लिए, जो पहले दिन से आज तक तुम देती ही आ रही हो। हाँ, आप तो जैसे बड़े संत महात्मा है ना, आप तो जैसे कुछ बोलते ही नहीं हो। अरे बोलते ना मम्मी, हर बात पे ना 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 ना। तो हाँ बोल के अपना भट्टा बिठा लूं क्या? अरे बड़ा भट्टा बिठा दिया मेरी बेटी ने तुम्हारा। तेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है नया मकान।
तेरी किस्मत में लिखा है इसी मकान में सड़ना, तो सड़, मैं भी क्या करूं। मम्मी आपको पता है मेरी एक भी सहेली ऐसी नहीं बची जिसका नया मकान ना हो, और उन सब ने ना अपने मकान की फोटो फेसबुक पर डाल लिया है। देख देख के मेरा जी ऐसा खिलसता है, क्या बताऊं आपको। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अलावा भी कोई दुनिया है या नहीं है? अरे दुनिया तो बहुत है, लेकिन आप देखने कहाँ दे रहे हो मेरी बेटी को। घूमना फिरना, सजना संवरना, खाना पीना, गृह प्रवेश, मुझे लगता है इस जन्म में तो है ही नहीं है मेरी जिंदगी में। देखो ऐसा है, जो भगवान ने दे रखा है ना उसका शुक्रिया अदा करना सीखो, वरना सब छीन लेगा भगवान, सब देख रहा है। अरे छीनने के लिए है क्या मेरी बेटी के पास? हाँ, ये जर्जर मकान, और है क्या? एक सरकारी कर्मचारी का मकान जर्जर नहीं होता कभी भी। देख ली अपने मकान की मजबूती। बेटा देख, अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, तू चल मेरे साथ। मैं नहीं चाहती जब मैं अगली बार आऊँ तो मेरी बेटी मुझे मलबे में दबी हुई मिले। हाँ मम्मी सही कह रही हो, चलो चलते हैं यहाँ से। और हाँ, रहना तुम अपने इस अजमेर के किले में, और मुझे तभी बुलाने आना जब इसको तुड़वाने के बाद ना नया बनवा लो। चलो मम्मी। चल।